दोस्तों नमस्कार। आज हम सामान्य हिंदी का छठवां सीरीज लेकर के आए हैं। ये जो हमारा सीरीज है ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए आज हम लोग इस पर प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके पास घर न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसके पास घर न हो उसके लिए एक शब्द अनिकेत होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो भला चाहने वाले के लिए एक शब्द जो होता है सही शब्द हितैषी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति नहीं होते हैं उस स्त्री को अवीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जो प्रमाण में सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो प्रमाण में सिद्ध नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द अप्रमेय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो पीछे चलने वाले के लिए जो सही शब्द बनता है वो होता है अनुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा एक सही शब्द सही है। तो कुलीन, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन करने की बात की जा रही है। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसके लिए सही शब्द जो होता है जितेंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोद लिया हुआ पुत्र। तो गोद लिए हुए पुत्र के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है दत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो मुश्किल से प्राप्त हो। तो जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसके लिए एक शब्द जो है वो दुर्लभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे। तो जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द जो बनता है वो दवानल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। तो रात में विचरण करने वाले प्राणी के लिए एक शब्द बनता है निशाचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द जो होता है निर्मम। बिना पलक झपकाए इसके लिए एक शब्द, तो बिना पलक झपकाए इसके लिए एक शब्द जो है निर्निमेष होता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द जो है पतित। जो आंखों के सामने हो इसके लिए एक शब्द, तो जो आंखों के सामने है उसके लिए एक शब्द प्रत्यक्ष बनता है। खाने की इच्छा है के लिए एक शब्द क्या है। तो इसका एक शब्द जो होता है बुभुक्षा। मोक्ष की कामना करने वाला, तो जो मोक्ष की कामना करने वाला होता है उसे मुमुक्षु कहा जाता है। जो कम खर्च करता हो इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है मितव्ययी। सब कुछ जानता हो, तो सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द बनता है सर्वज्ञ। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो अनेक युगों से चले आने वाले के लिए सनातन शब्द हम प्रयोग करते हैं। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसका उच्चारण नहीं किया गया हो उसके लिए अनुच्चरित शब्द होता है। दोपहर के बाद का समय, तो दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, तो जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसके लिए एक शब्द होता है अनिर्वचनीय। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, ये वास्तव में क्षमा है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए जो है एक शब्द जो होता है वो होता है अक्षम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसका शत्रु जन्मा ही न हो। तो जिसका शत्रु जन्मा न हो उसके लिए एक शब्द बनता है अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना न जा सके। तो जिसे गिना न जा सके उसके लिए अनगिनत शब्द, यहाँ भी अनगिनत है लेकिन यहाँ ध्यान रखिए मात्रा बड़ी है, इसमें छोटी का मात्रा है तो अनगिनत में छोटी ही लगेगा, इसलिए डी उत्तर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अपराध बोध से होने वाली ग्लानि। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, आत्मग्लानि। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, इसे हम अजान बाहु कहते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसे आशुतोष कहा जाता है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द होता है आत्मकथा। जिसका संबंध अध्यात्म से है, इसके लिए एक शब्द हो जाता है आध्यात्मिक। जिसे ईश्वर में विश्वास है, उसे हम आस्तिक कहते हैं। पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहा जाता है। जिसका संबंध इतिहास से हो, उसके लिए एक शब्द ऐतिहासिक। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द, तो चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों को द्विज कहा जाता है। जो काम करना कठिन हो, तो जो काम करना कठिन है उसको हम दुष्कर कहते हैं। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, बलिदान की भावना के जो प्रेरक होते हैं उसके लिए एक शब्द इसमें से बताना है। समाज सुधारक नहीं होगा, संस्कृति पुरुष नहीं होता है। देशभक्ति, उसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं, देशभक्त। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, दुर्लभ। जो देखने के योग्य हो, दर्शनीय। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द। तो वास्तव में इसके लिए एक शब्द जो होता है धीरोदात्त होता है, यहाँ धीरेदात्त है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके लिए एक शब्द जो होता है वो धीरोदात्त शब्द होता है। नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाले को नागर कहते हैं। जिसका कोई आकार न हो, तो जिसका कोई आकार न हो निराकार कहलाता है। पीने की इच्छा रखने वाला, तो पीने की इच्छा पिपासा। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, उसको हम प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, प्रत्युत्पन्नमति। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर। जो युद्ध में स्थिर हो, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण क्या कहलाता है, तो वायव्य कहलाता है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इसके लिए एक शब्द जो होता है वो विवेकी कहलाता है। तो दोस्तों, ये अनेक शब्दों के एक शब्द था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टिव शब्द थे। अगर आप इसको बार बार अभ्यास करेंगे तो आने वाले एग्जाम में इसका फायदा आपको दिखेगा। धन्यवाद।